अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मैं डॉक्टर उत्बा नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज हम लोगों का एक्चुअली फुट मार्च था। फुट मार्च हमने स्टार्ट किया था अड़ीगाम से बांगिहाल। उसके बाद हम पहुंचे थे मंडहोल। मंडहोल के बाद हम गए थे चंदियन। चंदियन के बाद पजन, चंदियन पजन। इन एरियाज को हमने देखा था और वहाँ पर लोगों का बहुत सपोर्ट था। पर्टिकुलर अड़ीगाम में लोगों ने बहुत प्यार दिया, यूथ पर्टिकुलर। उसके बाद बांगहाल में भी लोगों ने ऑनेस्टली कहा कि वन साइड हम आपको वोट देंगे इंशाल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इवन बहुत सारे वहाँ पर जो यूथ था पर्टिकुलर, उनका सपोर्ट था और उनको समझ आई है अब कहानी कि पीडीपी ने क्या किया, एनसी ने क्या किया, और जो नई पॉलिटिकल पार्टी चंद आई है जिन्होंने मतलब ड्रामाबाजी पे ऐसे लोगों को मैंडेट दिया, उसमें बहुत पैसे खाए हैं। सबों को पता है, सबों को ये समझ आ गया। उसके बाद हम बान गए, डोर टू डोर कैंपेनिंग। और बान के लोग मेरा सराउंडिंग गांव है और वो इतना प्यार देते हैं। इवन उन्होंने मुझे बचपन में पाला भी, बहुत लोगों ने वहाँ इवन मेरी केयर भी करते थे हर एक घर से। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया और उनको रियलिटी पता है कि डॉक्टर बारी एक राइट पाथ पे है। उसके बाद हांजीपुरा गए हम, बान हांजीपुरा। वहाँ के लोगों ने भी अच्छा प्यार दिया। इन जनरली अब कहना शॉर्ट में ये है कि मैं हमेशा उन बंदों के साथ रहता हूँ जो ओप्रेस्ड होते हैं, जिन पे जुल्म होता है, जो कोई बात नहीं कह पाते हैं। मैं उन्हीं के साथ खड़ा होता हूँ और अगेंस्ट उनके बहुत बड़ी पावरफुल जमातें होती है। फॉर एग्जाम्पल आज आप ले लेंगे, मैं बरकाती साहब के साथ खड़ा हूँ। बरकाती साहब का हमने 2 जगह फॉर्म भरा। उस दिन तो बच्ची में अनफॉर्चुनेटली फॉर्म रिजेक्ट हो गया। उसमें चंद खामियां रह गई या चंद पॉलिटिकल पार्टीज का रोल रहा कि वो वहां से नहीं लड़ पाए, क्योंकि उनको डर लगता था कि कहीं वेव न बन जाए। इस वजह से उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मेरा भी फॉर्म उस दिन रिजेक्ट हो गया। मुझे अपने फॉर्म की कोई टेंशन नहीं है, मैं चाहता था उनका फॉर्म सिलेक्ट होना। फिर हम कल गए थे बीरू में हमने फॉर्म डाला और एक गांधरबल में डाला। इंशाल्लाह दोनों जगह आज एक्सेप्ट भी हो गया। मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन बीरू वालों का, क्योंकि कल मैं और सुकरा बरकाती मेरी छोटी बहन, हम दोनों वहाँ थे। अजान बरकाती साहब, हम तीनों वहाँ थे और उनके रिलेटिव्स वहाँ थे। और उन बीरू कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने सीधे कहा कि हम यहाँ पर कैंपेन चलाएंगे। यहाँ से गांधरबल से बहुत सारे मुझे कॉल्स आते हैं कि वो कहते हैं वहाँ के लोग हम खुद कैंपेन चलाएंगे, आप आ जाइए, आपके लिए यहाँ हर एक चीज़ की सुविधा रखी है हमने। आप कोई भी डेरा की ज़रूरत हो, खाने पीने की ज़रूरत हो, आप टेंशन मत लीजिए। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले ही कहा मैं ओप्रेस्ड लोगों के साथ हूँ। आज मैं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ बरकाती साहब के लिए एक सीट छोड़ दीजिए। चाहे एआईपी जो दावे करती थी कि हम घर में बैठेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमें डायनास्टी पॉलिटिक्स से ही नफरत है, हम वो नहीं करना चाहते। जो खोखले दावे निकले, हम ऑनेस्ट लोगों को सिस्टम में ले आएंगे। जो किसी पार्टी से ना आया हो, आज हर एक पार्टी से आया है और हर एक पार्टी वालों को ही उन्होंने मैंडेट दिया है। इवन मैंने उनसे उस दिन भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था बरकाती साहब को लड़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपके अब्बू आए हैं जेल से, जेल में ही लड़े और उन पे जितना जुल्म होता है उतना ही बरकाती साहब पे। क्योंकि इवन इंजीनियर साहब और मैं बरकाती साहब के घर जाते थे, हम प्लान उस दिन भी करते थे, अगर इनके पास इतने एफआईआर्स है, बेस्ट है इनको इलेक्शन में उतारना, ताकि इनका जो ये क्योस, जो ये टेंशन है, वो सब थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाए। लेकिन फिर प्रैक्टिकली जो गलत लोग एआईपी में हैं, जो तानाशाही करते हैं, जो किसी के इशारे पे नाच रहे हैं वहां बंदर की तरफ और अपने ही डिसीजंस ले लेते हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि आई सल्यूट आइडियोलॉजी ऑफ इंजीनियर रशीद और उन्हीं की आइडियोलॉजी पे मैं चलता हूँ। आज वो बाहर नहीं है,
आज वो अंदर है। अगर वो बाहर होते तो पहले ही अपने भाई को लड़ने नहीं देते, अपने बच्चों को उससे दूर रखते, क्योंकि जो हम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना हुआ था पार्टी का, उसमें ये दो चीजें कंपलसरी थी और कभी भी करप्टेड बंदे को नहीं ले आते। आज मुझे एक सरदार का फोन आया, बेचारा सिख, लेकिन वो उन्होंने चेंज अपना रिलीजन किया हुआ है। रिलीजन चेंज करने के बाद उनको इवन अपनी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, भगाया। उन्होंने भीख मांगा। भीख मांगने के बाद अनवर फामड़ा, शौकत फामड़ा, उन्होंने उस बंदे को लूटा और एआईपी ने उसी अनवर फामड़ा को मैंडेट दे दिया। अब किसका हाथ है, किसके जरिए उसको मैंडेट दिया गया? तबाह और बर्बाद किया उन्होंने, आइडिया को ही उन्होंने खत्म किया। अब मुझे उनका ज्यादा कहना नहीं है, हम अपने बारे में बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि हमने 4 कैंडिडेट्स पहले उठाए थे, पहले फेज में जो साउथ में इलेक्शन हुआ। एक पांपर से डॉक्टर बिलाल थे, जिनको मैंने मलेशिया से वापस लाया और लड़वाया पांपर से, और उनका जो इलेक्शन सिंबल है बिलाल साहब का है, वो गैस सिलेंडर है। उसके बाद डॉक्टर जावेद, जो जेएनयू से पीएचडी किए हुए हैं उर्दू में, उनको मिला है प्रेशर कुकर, वो पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। बात करें पांपर कॉन्स्टिट्यूएंसी की या पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, डॉक्टर बिलाल अहमद को कामयाब कीजिए। गैस सिलेंडर को वहां बटन दबा दीजिए 18 तारीख को। और इवन जो पुलवामा की बात हो, वहां पर आप प्रेशर कुकर को बटन दबाइए, क्योंकि वहां डॉक्टर जावेद है। अच्छे लोगों को मैंने लाया है। उसके बाद और 2 कैंडिडेट्स हैं जो 46 शांगस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रूफ अहमद पडर है, वहां पर उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो सीसीटीवी है। और फिर लास्ट वन जो था दिवसर में एडवोकेट अब्दुल रूफ, मेरे छोटे भाई लड़ रहे हैं, और उनका भी जो इलेक्शन सिंबल है वो सीसीटीवी है। हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक वोटर से कि एक ऑनेस्ट बंदे को वोट दे दीजिए। अगर इन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगता है कि कोई और इससे बेस्ट ऑनेस्ट है, तो आप वोट दे दीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन ये मैंने एक हीरे है ना, वही चुन के आप लोगों के सामने रख के, इनकी अपनी आइडेंटिटी है, ये कभी धोखा नहीं करेंगे कौम के साथ बाकी लोगों की तरह, न ये कभी करप्शन करेंगे। अब नए जो सेकंड फेज का फॉर्म था, उसमें हमने बरकती साहब का भरा हुआ है, और बरकती साहब का जो अब कल परसों हमें इलेक्शन सिंबल मिलेगा, 2-3 हमने दिए। अब उसमें से फाइनलाइज कौन सा होता है, तो इंशाल्लाह बरकती साहब को वही मिलेगा। और हम उसी पे गांधरबल में भी उनका फॉर्म डाला, हमने उनका फॉर्म बीरू में भी डाला, और लास्ट फेज पे इंशाल्लाह आप लोगों को सरप्राइज होगा। आदिल नजीर खान साहब लड़ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट, जिनको पूरी जम्मू एंड कश्मीर देख रही है। इवन अंगद सिंह खालसा देखेंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ वो भी लड़ेंगे, या इवन बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविस्ट्स। तो लास्ट में भी हम 2-3 और, मुझे लड़ने दिया जाए या ना दिया जाए, मुझे अपनी टेंशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोगों के सिस्टम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आ जाए, आदिल नजीर खान जैसे लोग आ जाए, इवन अंगद सिंह जैसे लोग आ जाए, बरकाती साहब जैसे लोग आ जाए, या और भी मतलब जो सप्रेस्ड और ओप्रेस्ड लोग हैं। मैंने इवन कांटेक्ट फायर एंड इमरजेंसी वालों से भी किया था, रिक्वेस्ट की थी, आज से 3 महीनों से उनसे रिक्वेस्ट की थी, आप एक कैंडिडेट दे दो, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका कैंडिडेट भी उतारेंगे, ताकि मैं चाहता हूं जो ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड लोग हैं वो काम करे सिस्टम में, और वो आप लोगों को बहुत अच्छी गवर्नेंस दे दे। बाकी दुआओं में आप याद रखिएगा, और बरकाती साहब के लिए पर्टिकुलर आप दुआ कर लीजिए, और हमें अल्लाह पाक हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि हम धूम से चलाएं उनकी इलेक्शन कैंपेन, और इंशाल्लाह दोनों जगह हम जीत के दिखा दे, ताकि जो मजलूम का साथ नहीं देते हैं, उनको साथ छोड़ते हैं, या उन मजलूम पे और जुल्म कहते हैं, उन सबों के मुंह पे ताले लगेंगे, और इंशाल्लाह जीत हक की होगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।